देखिए प्यारे छात्रों, अब कल हमने आपको मौलरता के बारे में कराया था और आज हम आपको उसके आगे चलते हैं। तो ध्यान देंगे, चैनल को, वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और वीडियो को अंत तक अवश्य देखेंगे। तो हम कल बात कर रहे थे मौलरता के बारे में। पिछले वीडियो में हमने आपको मौलरता के बारे में पढ़ाया था और मौलरता का एक आगे टॉपिक है कि जब हम कभी भाई मौलरता में जब अलग अलग सांद्रताओं के विलयन दे रखे हों, अलग अलग यानी दो प्रकार के विलयन दे रखे हों और उनके संयुक्त रूप से मौलरता निकालनी हो तो हमें क्या करना है। भाई हमें अभी हमने कल एक फॉर्मूला बताया था तुम्हें कि मौलरता m बराबर होता है विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। तो यदि हमें एक तो ये हो गया तो n बराबर कह सकते हैं m इंटू v। यदि इसी को दूसरा पदार्थ इसकी सांद्रता अलग हो, पदार्थ वही है, सांद्रता अलग हो, तो हम कह सकते हैं इसको मान लिया हमने, मानो n बराबर m1 इंटू v1 n1, n2 बराबर हो जाएगा m2 इंटू v2। अब इस प्रकार के दोनों पदार्थों को, भाई m क्या है यहाँ पर मौलरता, n है मोलों की संख्या, v है आयतन, विलयन का आयतन। तो इस प्रकार में यदि दोनों को जोड़ देंगे तो एक नया विलयन बन जाएगा। तो कह सकते हैं m1 इंटू v1 प्लस के m2 इंटू v2 बराबर आ जाएगा, तीसरा विलयन क्या बन जाएगा हमारा, तीसरी मौलरता हो जाएगी m3 और m3 जो बनेगी वो क्या बनेगी, क्योंकि वहां पे दोनों विलयनों के आयतन का क्या हो जाएगा, योगफल हो जाएगा और मौलरता हमारी एक निश्चित एक ही बनेगी। भाई आयतन ही तो चेंज हो रहा है, तो ये क्या आ जाएगा v1 प्लस के v2 के, और m3 बराबर कह सकते हैं हम कि m1 इंटू v1 प्लस के m2 इंटू v2 अपॉन के v1 प्लस v2। ये हमें कब यूज करना है, जब हमें दो या दो से अधिक पदार्थों या अलग अलग सांद्रता वाले पदार्थों के लिए मौलरता ज्ञात करनी हो तो हमें m3 यानी तीसरी मौलरता, दोनों को मिला करके नई एक तीसरी मौलरता बनेगी, उसके लिए हमें इसका प्रयोग करना है। अब हम इससे रिलेटेड, मौलरता से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिए हमें क्वेश्चन दिया है कि 5.85 ग्राम NaCl यानी सोडियम क्लोराइड को 250 मिलीलीटर जल में घोला गया है, तो विलयन की मौलरता ज्ञात कीजिए। देखिए हमें ये विलय का वास्तविक द्रव्यमान दे रखा है और ये हमें विलयन का आयतन दे रखा है। तो पहले हमें दिया है W बराबर 5.85 ग्राम, विलयन का आयतन B बराबर दे रखा है 250 मिलीलीटर, या कह सकते हैं 250 बटे 1000 लीटर। लीटर में चेंज करेंगे तो, क्योंकि हमने जब सूत्र लिखवाया था मौलरता का तो उसमें स्पष्ट दिया था कि विलयन का आयतन लीटर में होना चाहिए। तो इसे हम चेंज कर दें, 250 चौके 1000 अर्थात 1/4 लीटर। अब हमें निकालना है भाई मौलरता का सूत्र होता है विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, और विलय के मोलों की संख्या के लिए होता है वास्तविक भार या वास्तविक द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। तो वास्तविक भार तो हमें दे रखा है, तो इसका आणविक द्रव्यमान निकाल लें। तो NaCl का आणविक द्रव्यमान बराबर, देखो ये है Na और Cl दो चीज मिला करके, तो Na क्या है, Na का होता है 23 और Cl का होता है 35.5, कुल हो गया 58.5। तो n यानी मोलों की संख्या बराबर हो गया
W/m। तो W है 5.85 और ये हो गया 58.5। इससे कैंसिल 1/10 बार, तो n बराबर आ गया 1/10। हमें निकालनी है मोलरता। मोलरता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या n बटे बिलियन का आयतन लीटर में b, n/b। n का मान आ गया 1/10 बटे b का मान है 1/4। ये 4 चला जाएगा ऊपर, तो ये आ जाएगा 4/10 अर्थात 0.4 मोल। ये हमारी क्या आ गई? मोलरता। तो ये हमारे मोलरता के लिए एग्जाम्पल था, उतार लें। साथ ही साथ नोटबुक पर अवश्य अभ्यास करते रहें और जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं सभी को नोटबुक पर अवश्य लिखें, जिससे कि आपकी समझ में अच्छी तरीके से आ सके। अब हम बात करते हैं मोललता की। बात करते हैं मोललता। तो छात्रों, मोललता और रता, अंतर क्या है? मोलरता और मोललता। तो दोनों में ध्यान देना है कि मोललता और रता में केवल ला और रा का अंतर है। डेफिनेशन लगभग सेम है। मोलरता होती है कि विलेय के मोलों की संख्या बटे बिलियन का आयतन, और यहां होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। दोनों में अंतर क्या है? मोलरता कहती है कि विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में मोललता के लिए, और रता के लिए होता है बिलियन का आयतन लीटर में। दोनों में केवल यही अंतर है, और इसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। मोलरता को कैपिटल M और मोललता को स्मॉल m से। यदि हम डेफिनेशन कहें तो कह सकते हैं किसी विलायक के 1 किलोग्राम द्रव्यमान में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को हम मोललता कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि m बराबर n, विलेय के मोलों की संख्या n बटे कैपिटल W विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, और n बराबर हम पीछे पढ़ ही चुके हैं, होता है W/m, यानी विलेय का वास्तविक द्रव्यमान बटे विलेय का आणविक द्रव्यमान। तो इससे रिलेटेड भी हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। छात्रों में क्वेश्चन दिया है मोललता के लिए कि 10 ग्राम कास्टिक सोडा को 500 ग्राम जल में घोला गया है, तो बिलियन की मोललता ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा बेटा, कास्टिक सोडा यानी हमें W बराबर दे रखा है 10 ग्राम, M यानी NaOH का आणविक द्रव्यमान हमें निकालना है। तो आणविक द्रव्यमान यानी Na सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1। तो 23, 16, 39 और 1 हो गया कितना? 40। भाई Na सोडियम का अणु भार परमाणु भार होता है 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का होता है 1, कुल मिला के हो गया 40। तो अब हमें निकालना है मोलों की संख्या। मोलों की संख्या बराबर होगी मोलों की संख्या बराबर होगी विलेय का वास्तविक द्रव्यमान 10 बटे आणविक द्रव्यमान W/m यानी 1/4, और
विलायक का द्रव्यमान दिया है 500 ग्राम। जल कितना है? 500 ग्राम है। और 500 ग्राम जल को हमें किस में बदलना है? किलोग्राम में। तो हम कह सकते हैं कि 500 बटे 1000। भाई 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम के। 2 जीरो से 2 जीरो, 5 दूनी 10, 1/2 आ गया। तब मोल लता बराबर क्या होता है? विलेय के मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या कितनी आई? 1/4 वटे विलायक का द्रव्यमान कितना आया? 1/2। भैया 2 चला जाएगा ऊपर तो कह सकते हैं 2/4 अर्थात 0.5 मोल प्रति किलोग्राम। ये क्या आ गई हमारी? मोल लता आ गई। तो इसको उतारेंगे और ध्यान देना है कि हम जितना भी पढ़ रहे हैं उसे नोटबुक में अवश्य लिखें और लिखने के पश्चात घर पर रिवीजन भी करते रहें। अगला टॉपिक आता है हमारा मोल प्रभाज या मोल अंश। तो मोल प्रभाज या मोल अंश के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। मोल प्रभाज या मोल अंश क्या होता है समझेंगे। मोल प्रभाज या मोल अंश, देखो मैं पहले इसको समझा देता हूं कि इसे हम x से डिनोट करते हैं, कैपिटल X से। और x बराबर होता है विलेय या विलायक के मोलों की संख्या वटे विलयन। अर्थात ऐसे कह सकते हैं कि विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। भाई यदि हम डेफिनेशन कहना चाहें तो कह सकते हैं कि मिश्रण, कुल मिश्रण यानी कुल विलयन के मोलों की संख्या में मिले हुए या घुले हुए विलेय या विलायक के मोलों की संख्या के अनुपात को हम मोल प्रभाज या मोल अंश कहते हैं। मानो हमें विलेय दिया हुआ है, मानो विलेय को हमने A मान लिया और विलायक को V मान लिया। विलेय को A मान लिया और विलायक को हमने B मान लिया। यदि हम कहें कि विलेय के मोल प्रभाज, तो विलेय के मोल प्रभाज को देखो, मोल प्रभाज होता है x, विलेय को हमने क्या माना? x a। तो अगर विलेय के मोल प्रभाज को x a कहेंगे। जब विलेय का निकाल रहे हैं तो ऊपर क्या आएगा? विलेय के मोलों की संख्या, और मोलों की संख्या होती है n। विलेय निकाल रहे हैं तो a, Na वटे Na प्लस n, यानी विलेय के मोलों की संख्या वटे विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के। ऐसे यदि हमें विलायक के लिए निकालना है तो विलायक हो गया XA है तो ये XB हो गया, और XB के लिए क्या हो जाएगा? NV/K Na प्लस n। इस तरीके से हम दोनों के लिए कंपेयर कर सकते हैं, विलेय और विलायक के लिए। तो विलेय का मूल प्रभाज होता है XA से डिनोट करते हैं, और विलायक के मूल प्रभाज को XB से डिनोट करते हैं। इस तरीके से हम इन दोनों को समझ सकेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। ठीक है, मूल प्रभाज से संबंधित हमारा एक क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि जल में यूरिया का 1 बिलियन
यूरिया का 1 बिलियन भारानुसार 6% है। तो बिलियन में यूरिया जल का मोल प्रभास ज्ञात कीजिए। दोस्तों हम मान लेते हैं यहां पर माना विलियन बराबर हमने 100 ग्राम मान लिया, तब विलेय यानी यूरिया, विलेय क्या है? यूरिया का द्रव्यमान, भाई यूरिया दे रखा है कि कुल बिलियन जो है 100 ग्राम, उसका 6%, तो यानी 6 ग्राम हो गया। उसी प्रकार विलायक है जल, जल का द्रव्यमान हो जाएगा, भाई कुल 100 ग्राम है, उसमें 6 ग्राम क्या मिला हुआ है? यूरिया, बाकी 94 ग्राम क्या हो गया? जल। तो यहां तक समझ में आ गया होगा, हमारी मात्राएं ज्ञात हो गई। अब हमें ये क्या है भाई, इसको कह दें हम विलेय को WA का मान, इसको कह दें WV। अब निकालना है हमें MA यानी यूरिया का सूत्र होता है NH2CONH2, यूरिया का अणु भार। MA निकालना है हमें, तो ये क्या हो जाएगा भाई? ये क्या है? सोडियम, N नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, इन सबको मिला के इसका अणु भार होता है 60। इसी प्रकार M2 यानी जल का अणु भार वो होता है हमारा 18। क्या होता है? 18। भाई हमें निकालना है मोल प्रभाज, तो मोल प्रभाज के लिए सूत्र होता है विलेय या विलायक के मोलों की संख्या बटे मिश्रण में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। तो ध्यान दीजिएगा बेटा कि हमें पहले निकालना है मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे भाई? हमें यदि NA निकालना है तो कह सकते हैं WA बटे MA। WA कितना है? 6 बटे MA कितना है? 7। यह आ गया 1/10 अर्थात 0.1। NB निकालें यानी विलायक के मोलों की संख्या, तो हो जाएगा WB बटे MB। WB बटे MB, तो हम कह सकते हैं इसे WB है हमारा 94 बटे 18। 18 पंजे 90, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, इतने ही छोड़ देंगे इसे। ये आ गए हमारे विलेय के मोलों की संख्या और ये आ गया विलायक के मोलों की संख्या। तब हम कह सकते हैं कि निकलवा रहा है हमें मोल प्रभास। विलेय के लिए निकालें यानी यूरिया का मोल, यूरिया हमारा क्या है? विलेय, तो विलेय के लिए क्या आएगा? XA। यूरिया का मोल प्रभाज बराबर हो जाएगा NA/NA प्लस NB बराबर। और ध्यान देना है कि हमें पहले विलेय के लिए निकालना है, और विलेय है हमारा यूरिया, और यूरिया के लिए आ जाएगा NA/NA प्लस NB यानी विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। तो इसे हम यदि तोड़ेंगे तो यह आ जाएगा Na का मान आ जाएगा 0.1 बटे 0.1 प्लस 5.22, और ये हो जाएगा हमारा 0.1 बटे 5.32। यहाँ एक पॉइंट लगा दें, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ये आ जाएगा 10 बटे 532 अर्थात लगभग
0.0188। ये आ गया हमारा यूरिया के लिए मोल प्रभाज। इसी प्रकार यदि हमें जल का निकालना है तो जल के लिए, जल क्या है, विलायक, तो विलायक हो जाएगा XV और उसे निकाल लेंगे NV/K Na प्लस NV से। इसको आप लोगों को स्वयं निकालना है। सेम इसी की तरह ये हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। ध्यान रखें कि XA प्लस XV बराबर 1 होता है। XA प्लस XV बराबर 1 होता है, इसे ध्यान रखना है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं, यदि हमें XV निकालना है तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं 1 - के XA। विद्यार्थीगण इसको अवश्य ध्यान में देंगे कि हमारे दोनों मूल प्रभाज होते हैं विलेय और विलायक, उन दोनों के मूल प्रभाजों का योगफल हमेशा 1 के बराबर होता है। धन्यवाद।